हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। जो पॉइंट्स जो टॉपिक्स आपके कंपटीशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं उनको डील करना मेरे वीडियोस का मेन एम है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ने के लिए हम लोगों को इसको 3 पार्ट में देखना पड़ेगा। सबसे पहला होगा मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को देखना ताकि हमें पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसकी बायोकेमिस्ट्री, मीन्स कौन कौन से प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या कैसे रोल प्ले करते हैं ये सब देखेंगे। कौन कौन से फिलामेंट्स हैं क्या करते हैं इसको देखेंगे। जो तीसरा होगा उसमें फिर फाइनली हम इन दोनों चीज़ों को मिला करके देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। मीन्स जैसे ये रिलैक्स है, हाउ इट्स गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, साइज कैसे छोटा बड़ा होता है हमारे मसल फाइबर का। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक डील करते हैं इस क्लास में। क्या है वो? स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इसको, ठीक है। मसल फाइबर्स देखो, बहुत शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं लेके चलेंगे कि जो आपके मस्कुलर टिश्यूज होते हैं स्ट्रिएटेड होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, कार्डियक होते हैं, ये सब आप लोगों ने काफ़ी पहले पढ़ा हुआ है और अगर ज़रूरत होगी तो उसको किसी दिन शॉर्ट्स में लेकर के देख लेंगे। अभी बेसिक जो है हम लोग स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। वॉलेंट्री मसल्स भी इन्हें कहते हैं, स्ट्रिप्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं, उनकी स्टडी करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये मसल फाइबर कैसे बनता है। जब हम मसल फाइबर की स्टडी करते हैं तो ये एक्चुअली ना बंडल में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू। जैसे ये इन सबको मिला करके हमने एक बंडल बना दिया, ठीक है। क्लियर? क्या बना दिया? एक बंडल। 1 2 3 4, ठीक है। इसको हमने, इस बंडल को क्या कहा? फेसिकल्स कहा, ठीक है। और इस सबको हमने एक साथ रख दिया, ये लिया और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो जिससे एक साथ हुआ दैट इज फेसिया, ठीक है। तो फेसिकल्स ये पूरा बंडल, ठीक है, और इसको क्या कह दिया? फेसिकल्स कह दिया। अब हम किसी एक को निकाल करके उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। जब हम किसी एक को निकाल कर उसकी स्टडी करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ध्यान से देखिए। अगर आपकी बुक में स्ट्रक्चर होगा कि ये मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ये एक, ये 2 फेसिकल, ये तीसरा फेसिकल, ये चौथा फेसिकल, इन सबको जब हमने पूरा कनेक्टिव टिश्यूज से जोड़ दिया, यहाँ पर इन सबको जोड़ने के लिए क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज हैं। वो कनेक्टिव टिश्यूज क्या कहलाते हैं? फेसिया कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या है? फेसिकल्स हैं, ठीक है, फेसिकल्स हैं। अब इनका किसी एक की हम स्टडी करेंगे, हम देखेंगे ये जो एक फेसिकल है ये भी क्या है ना, ढेर सारे पतले पतले मसल फाइबर्स का बना हुआ है, ठीक है। किसी एक की स्टडी कर रहे हैं, मतलब अगर मैंने इसको निकाला तो मैंने देखा कि ये अपने में एक जो है ढेर सारे छोटे छोटे मसल फाइबर से बना हुआ है। अच्छा, तो हमने इस एक मसल फाइबर को निकाला, ठीक है, और इस एक मसल फाइबर को निकालकर अब हम इसकी स्टडी करना शुरू करेंगे। ये जो मसल फाइबर है, फाइबर, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। अच्छा, मसल फाइबर को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर बोलते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट टर्म, पहला क्वेश्चन। तो ढेर सारे सार्कोमेयर्स मिलके क्या बनाया है? फेसिकल्स। ढेर सारे फेसिकल्स मिल करके एक कनेक्टिव टिश्यूज से बाइंड हो गए, वो क्या कहलाया? फेसिकल्स, फेसियास कहलाया, ठीक है। तो फेसिया ने ढेर सारे फेसिकल्स को एक साथ कर दिया है। तो फेसिया क्या है? एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। फेसिकल्स क्या है? मस्कुलर बंडल्स हैं। वो किसके बने हुए? मसल फाइबर्स के बने हुए। मसल फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं। अब जब हम सार्कोमियर का माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे तो देखेंगे इसके चारों तरफ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सार्को मतलब क्या होता है? मसल, याद रखना है। मसल के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज सार्कोमेयर फाइबर। तो ये जो सार्कोलेमा बोलेंगे,
ठीक है ना। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? नोन एज सार्कोलेमा। ठीक है। अच्छा, जरा इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। इट इज सिचुएशन लाइक दिस। ठीक है, ये हो गई आपकी सार्कोलेमा। इसके अंदर क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म पाया जाएगा इसका। ये जो साइटोप्लाज्म है वो क्या कहलाएगा? सार्कोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? सार्कोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक, क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है ना, कि जो आपका सार्कोमियर है और सार्कोप्लाज्मा, इसके अलावा एक आता है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, क्योंकि सार्कोप्लाज्म में पाया जा रहा है। ये जो रेटिकुलम है, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग कैल्शियम आयन का रोल देखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या पाया जा, अच्छा वन मोर थिंग, इसमें पाए जाते हैं ढेर सारे, एक ही सेल में क्या पाए जाते हैं? ढेर सारे न्यूक्लियस। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कैसे है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? सिंसीशियम वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर? आपकी मसल फाइबर कैसे होगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई। और फिर उसके बाद इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो क्या कहलाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंड ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर आपके नीट का क्वेश्चन है, दैट इट इज एन आईटी जैम का भी क्वेश्चन है पीजी का। इट इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, अभी कैल्शियम आयन का क्या रोल है वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म को। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब ये तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया कि जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। अब ये जो आपके मसल फाइबर हैं कैसे हैं? स्ट्रिएटेड है, स्ट्राइप्स पाई जा रही हैं। कैसी? डार्क और लाइट बैंड की। डार्क और लाइट बैंड की जो स्ट्रिप्स पाई जा रही हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। देखो, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। क्या क्या याद रखना है आपको? फेसिकल किसकी हेल्प से जुड़े? फेसिया कनेक्टिव टिश्यूज की हेल्प से जुड़े। और हमने एक फेसिकल का फाइबर निकाला जिसको हम क्या बोलते हैं? फेसिकल्स किसके बने हुए? ढेर सारे मसल फाइबर्स के बने हुए। एक फाइबर निकाल के हम इसकी स्टडी करेंगे। तो जो फाइबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? सार्कोमियर्स कहलाएंगे। ठीक है, फिर सार्कोमियर को जब हमने देखा और अच्छे से इसको जूम करके देखा हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में, तो देखा कि ये जो सार्कोमियर है इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या कहलाएगी? सार्कोलेमा कहलाएगी। इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होगा सार्कोप्लाज्म कहलाएगा। इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस है, मीन्स इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। इतना एस्पेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस किस प्रोटीन, ये किस वजह से डार्क और लाइट बैंड का होता है, और फिर आपको आगे का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। देखो, जब हम इसकी स्टडी करते हैं ना तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा दिखता है कि जैसे डार्क और लाइट बैंड्स हो ढेर सारे। ठीक, तो डार्क और लाइट बैंड्स कैसे दिखेंगे? चलिए इसको देखते हैं। इट इज समथिंग लाइक दिस। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इसकी स्टडी के लिए ना पहले आप एक काम कर लीजिए, क्योंकि हमें याद रखना है। ठीक, तो शुरुआत हम करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, जेड लाइन। ठीक, क्लियर है? क्या खींचा? एक जेड लाइन खींचा। ये जो जेड लाइन है ये किसकी बनी हुई है? इलास्टिक फाइबर है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्या है? इलास्टिक फाइबर। ओके जी, ठीक। फिर हम खींचेंगे एक एम लाइन। एम इसका मतलब मेम्ब्रेनस। एम लाइन किसकी बनी हुई है? फाइब्रस बोलते तो ज़्यादा अच्छा है, फाइब्रस प्रोटीन की है। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन की। ठीक, ओके। अच्छा, फिर एक और जेड लाइन खींच देना, जेड लाइन। ठीक,
अब ध्यान से देखिएगा, क्या कर दिया हम लोगों ने, जेड लाइन खींच ली, 2 जेड लाइन। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जेड लाइन खींच दी, एम लाइन खींच दी, फिर एक जेड लाइन खींच दी, ठीक है। जो जेड लाइन है उससे हम किसको जोड़ दें, ये हमने जोड़ दिया आपका ये रहा, ठीक है ना, किससे जोड़ दिया, एक्टिन से, ठीक है। किस प्रोटीन से जोड़ा, एक्टिन प्रोटीन से जोड़ दिया, ठीक, क्लियर। यहां पर भी जोड़ दिया एक्टिन प्रोटीन, सेम इधर भी है, ध्यान देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जेड लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके दोनों तरफ ये एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं, एक्टिन प्रोटीन से बने हुए फिलामेंट्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये एम लाइन आती है, ठीक है। एम लाइन को हम कैसे जोड़ेंगे, ये रही, ये हो गया आपका एम, एंड इट इज मायोसिन। ये किसकी बनी हुई है, मायोसिन की बनी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मायोसिन, किसको थोड़ा सा और कर देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक। सबसे पहले हमने क्या बनाया, जेड लाइन, एम लाइन, जेड लाइन, दोनों की तरफ हमने इनको प्रोटीन तरफ से जोड़ दिया। तो इससे क्या हो गया कि एम लाइन से जुड़ गया मायोसिन, और जेड लाइन से कौन जुड़ गया, आपका एक्टिन, ठीक। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो, एक्टिन है ए, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, आई बैंड, क्या बोलेंगे, ये कौन सा बैंड है, यहां से लेके यहां तक, कौन सा बैंड है, आई बैंड, ठीक है। एम वाला जो बैंड है वो कौन सा बैंड है, एम है, ठीक है। ए को ए से नहीं जोड़ेंगे, एम, ये हो गया ए बैंड, ठीक, क्लियर। और ये फिर से कौन सा बैंड हो गया, आई बैंड, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 जेड लाइन खींची, बीच में एक एम लाइन खींची, ठीक है, ठीक है। फिर जेड लाइन के दोनों तरफ हमने क्या बनाया, ए बैंड बनाया, ठीक है, दोनों तरफ, मतलब कि इसके चारों तरफ ही ये पैक होते हैं, कौन से, एक्टिन प्रोटीन। उसी तरीके से एम के चारों तरफ कौन प्रोटीन होता है, दोनों तरफ कौन होता है, मायोसिन, ठीक। अच्छा, अब ये देखो, ये कैसे पैरेलली, ए ऐसे जाएगा, एम ऐसे जाएगा, फिर ए ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से जो पैटर्न हमें मिलेगा ना, ये जो कि पैरेलली अरेंज है, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरीके से मिलता है, ठीक। ये जो आइसोट्रॉपिक बैंड है, ध्यान से देखिएगा, हम आइसोट्रॉपिक की बात करेंगे। ये आइसोट्रॉपिक ही क्या कहलाएगा, चूंकि एक्टिन थिन है, थिन फिलामेंट होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, थिन फिलामेंट, ठीक है। और ये मायोसिन क्या है, जिसको कि हम एम या ए बैंड बोल रहे थे, मायोसिन बैंड, या फिर क्या बोल रहे थे, ए का मतलब क्या, एन आइसोट्रॉपिक, आई का मतलब क्या, आइसोट्रॉपिक, मतलब एक जैसा। तो ए बैंड क्या है, थिक बैंड है। क्यों भाई थिक बैंड है, क्योंकि मायोसिन फिलामेंट्स आर द थिक फिलामेंट। अच्छा, फिर उसके बाद आपका ये थिन है, पतला है, तो कैसा होगा, लाइट बैंड होगा, लाइट बैंड होगा। और ये क्या होगा, आपका डार्क बैंड होगा, ठीक। तो तीनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं, ए बैंड, थिक बैंड, डार्क बैंड, मायोसिन। और ये जो है आपका एक्टिन, आई बैंड, थिन बैंड एंड लाइट बैंड, ठीक है। एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, कहीं कोई दिक्कत। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो ए है इसने मायोसिन को देखो यहां तक कवर किया है, ओवरलैप किया, यहां पर भी ओवरलैप किया। तो कुछ पार्ट है जो कि ओवरलैप्ड नहीं है ना, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। कौन सा जोन बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं, ठीक। अब लास्ट पॉइंट जो इसका है, एक जेड से दूसरे जेड तक, ध्यान से देखना, एक जेड से दूसरे जेड तक के डिस्टेंस में जो फिलामेंट्स आ रहे हैं, मसल फिलामेंट, मसल फाइबर्स जो आ रहे हैं, वो क्या होते हैं, मेन फंक्शनल यूनिट होते हैं, किस चीज की, मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो फंक्शनल यूनिट है क्या है, Z to Z लाइन,
समझ में आ गई बात की नहीं? फिर से देख लें, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए एक बार हमने क्या किया, एक जेड लाइन, एक और जेड लाइन, एक एम लाइन, बस इन्हीं के चारों तरफ की कहानी। जेड के अगल बगल ए बैंड होगा या एक्टिन प्रोटीन होंगे, एम के अगल बगल क्या होगा, मायोसिन होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं मायोसिन या ए बैंड के बीच वाली जो लाइन है दैट इज एम लाइन, आई बैंड के बीच वाली जो लाइन है दैट इज जेड लाइन। हमने क्या किया, पहले बीच वाली लाइन खींच ली, उसके बाद अगल बगल किया था, ठीक है, ताकि आपको ड्रॉ करना आसान हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम बार बार बता रहे हैं, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो देखना है, ठीक है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे ये जो मायोसिन प्रोटीन है और ये जो एक्टिन प्रोटीन है उसकी बायोकेमिस्ट्री देखेंगे। लेकिन यहाँ तक की क्लास आई एम वेरी मच श्योर कि समझ में आ गई होगी। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही, अच्छा आप लोगों का दो काम है, पहले तो मेरी क्लासेस को बहुत अच्छे से आप देखिएगा, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है वो बताइएगा कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया। दूसरी चीज़, जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें या फिर जो जिसकी आपको ज़रूरत है जिन टॉपिक्स की स्टडी की, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको क्या नहीं आ रहा है या फिर क्या बहुत ज़रूरी है, तो उस पर मैं क्लासेस बनाऊँ, ठीक है। ओके, तो चलो भाई देखते हैं अब मायोसिन और एक्टिन की क्या कहानी। मीन्स लेट्स एंटर इन बायोकेमिस्ट्री ऑफ दिस मसल फाइबर। जो बायोकेमिस्ट्री है इसकी मेन कहानी किससे है, एक्टिन और मायोसिन से है। तो जो एक्टिन है तो ये फिलामेंट क्या है भाई, एक्टिन को पहले देख लेते हैं, ठीक। एक्टिन क्या है, फिलामेंट है। तो किसका बना है ये फिलामेंट, ये फिलामेंट बना हुआ है एफ एक्टिन, एफ मतलब फिलामेंट, एफ एक्टिन का बना है। अच्छा, एक्टिन ये एक प्रोटीन है, ठीक। अच्छा, ये एफ एक्टिन जो फिलामेंट है वो किसका बना है, वो बना हुआ है जी एक्टिन का। जी एक्टिन का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्लोब्यूलर एक्टिन। अब याद होगा मैंने आप लोगों को ग्लोब्यूलर का मतलब बताया था, समथिंग स्फेरिकल। तो लगभग 13 जी एक्टिन मिलकर के एक एफ एक्टिन बनाते हैं। चलो देख लेते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं। देखो एक एक गोला जैसे होता है ना, मोती की जो माला बनती है, समथिंग लाइक दिस। तो ये ऐसे हो गए, ये एक एफ एक्टिन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से दो एफ एक्टिन रहेंगे, कितने रहेंगे, दो, एंड दे विल टर्न लाइक दिस, ठीक है। वो क्या करेंगे, हेलिक्स जैसा बना लेंगे। ये हो गया आपका, बना लिया, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे ना, वेट, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया, एक ये बन गया और इसी के चारों तरफ मान लो एक और कर दिया, तो दो, ठीक है। मीन्स इट इज समथिंग लाइक दिस, हेलिकल हो गए। अब इनके ऊपर ये देखिए हो गया आपके एफ एक्टिन, एफ एक्टिस एक्टिन फिलामेंट में ट्रोपोमायोसिन, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, वो भी दो आएगा जो इनको पैरेलली क्या करेगा, बांध देगा। अब देखो समझ में आने की जरूरत है, वो जो कुछ माले होते हैं ना, दो लेयर्स होती है मोतियों की, और उनको कौन टाई करता है, धागे, दो धागे भी रहेंगे, तो एग्जैक्टली समथिंग लाइक दिस। तो अब ये क्या हुआ, इसके चारों तरफ कौन आके जुड़ गया, ये एक, ये फिर एक ये, ठीक है। ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आया। एक्टिन फिलामेंट में एक तो एफ एक्टिन का कॉन्सेप्ट है, दूसरा ट्रोपोमायोसिन का। ट्रोपोमायोसिन फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दो रहेंगे वो भी, और दो रहेगा एफ एक्टिन। एफ एक्टिन किसका बना होता है, जी एक्टिन का बना होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, उसके दो फिलामेंट्स होते हैं, वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं फिलामेंट टाइप का। उसी तरीके से उनके पैरेलली कौन आकर के जुड़ जाता है, ट्रोपोमायोसिन जुड़ जाता है, ठीक। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कौन, कि इन पे कहीं कहीं पर, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। जैसे ये तीन मैंने बना दिया, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये जो स्ट्रक्चर रहेगा, लेट मी सी वेयर इट इज, भाई ये भी नहीं चल रहा है, डिफरेंट कलर आई शुड यूज ना।
चलो देखते हैं। तो ये जो अलग अलग ये जो स्ट्रक्चर बने हुए जगह जगह पे, ये किसके बने हैं? ट्रोपोनिन के। किसके बने बेटा? ट्रोपोनिन के। तो क्या क्या चीजें हम लोगों को मिली? एफ एक्टिन जो कि जी एक्टिन का बना था, दूसरा मिला ट्रोपोमायोसिन, और तीसरा क्या मिला? ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन 2 फिलामेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि पैरेलली एफ एक्टिन के जाते हैं। एफ एक्टिन के भी 2 फिलामेंट रहते हैं जो कि क्या है? हेलिकली ये हेलिक्स बनाते हुए एक फिलामेंट बनाते हैं। ठीक है। इस ट्रोपोनिन का क्या काम है? ये जो ट्रोपोनिन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? मास्क करता है, छुपा देता है क्या चीज? एक्टिन बाइंडिंग, सॉरी मायोसिन बाइंडिंग साइट को, मायोसिन बाइंडिंग साइट को। ठीक है, क्लियर? ये काम करता है। एक्टिन के ऊपर मायोसिन आकर के यहाँ से जुड़ेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये क्या किया है? इसने छुपा करके रखा हुआ है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझे? ट्रोपोनिन मास्क कर रहा है, छुपा कर रख रहा है। अभी इसको हटाना होगा जब हमें कॉन्ट्रैक्शन करना होगा। अब आ जाते हैं दूसरा जो फिलामेंट था, याद करो मायोसिन। एक्टिन की वजह से क्या बन रहा था? थिन फिलामेंट या लाइट बैंड बन रहा था, और एक्टिन को हम आइसोट्रॉपिक कहेंगे। ठीक है, आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, ये तीनों नाम क्लियर है? अच्छा, इसकी जो बीच वाली लाइन है उसमें क्या पाई जाती है? जेड लाइन पाई जाती है। ठीक। मायोसिन, मायोसिन थिक है, डार्क बैंड बना रहा है, एंड आइसोट्रॉपिक है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो। इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हेड, दूसरा आर्म, और तीसरा इसका टेल। ठीक है, ये किसका बना होता है? हैवी मीरोमायोसिन का। किसका? मीरोमायोसिन का। जैसे ये एक्टिन फिलामेंट किसका बना है? एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन का। उसी तरीके से ये किसका बना हुआ? मीरोमायोसिन का बना हुआ। लेकिन मीरोमायोसिन एच हैवी होगा, और टेल किसका होगा? लाइट मीरोमायोसिन का। लाइट मीरोमायोसिन का मीन्स LMM एंड इट इज HMM। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज समथिंग लाइक दिस। एक ये और एक ऐसे, दूसरा एक और हेड इससे जुड़ा होगा। ठीक है, ठीक। और फिर ये क्या करेंगे? ठीक, तो 2 फिलामेंट हैं। ठीक है, ये हो गया टेल रीजन, ये हो गया आर्म रीजन, जिसको हम क्रॉस आर्म रीजन बोलेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉस आर्म रीजन। ये इस फिलामेंट से यहाँ पे ऐसे एंगल बनाता है। ठीक है, थोड़ा ऐसे मुड़ा हुआ सा स्ट्रक्चर का, एंड इट इज हेड रीजन। ये वाला जो रीजन है क्या है? हेड रीजन है। ठीक है, अब ये हेड रीजन जो होता है ना, इसमें 3 चीजें बेसिकली क्या क्या पाई जाएंगी? हेड रीजन को देखते हैं। ठीक है, जो हेड रीजन है इसके पास भी 2 पार्ट हैं। एक तो इसके अंदर एटीपीएज एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एटीपीएज एंजाइम। क्लियर? एटीपीएज एंजाइम। ठीक है, दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइट, तीसरा एक्टिन से जोड़ना है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। इतनी चीजें हो गई। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो मायोसिन, मायोसिन के पास क्या क्या है? मायोसिन का जो फिलामेंट है उसकी बीच वाली लाइन क्या कहला रही है? दैट इज एम लाइन। और जो पार्ट आपका बिना गैप का है, मतलब बिना ओवरलैप का था, दैट वाज एच जून। इसको एक बार फिर से बना लिया जाए, बहुत फास्ट। देखो, जल्दी बनाएंगे तो आपको पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहीं छोटे में आपको बनाकर दिखाते हैं, देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा याद करना। याद करो, हम लोगों ने इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाता है? 2 जेड लाइन बनाई, एक एम लाइन बनाई। ठीक है, ये हो गई जेड लाइन, ये हो गई एम लाइन। इसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया? एक्टिन। ये हो गया आपका एक्टिन। ठीक है, ये ऐसे एक्टिन हो गया। ठीक, ये हो गया एक्टिन।
ध्यान देना ए बैंड नहीं है, एक्टिन है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, थोड़ा ओवरलैप करा दिया ऐसे करके, ये हो गया आपका मायोसिन, ठीक है। फिर उसके बाद इसी को हमने आई बैंड कहा, एक्टिन वाले को, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इधर वाले को हमने क्या बोला, ए बैंड बोला। ध्यान देना कैसे याद करना है, एक्टिन ए के साथ ए नहीं जोड़ना है, ठीक है। ये वाला थिन है, लाइट है, आइसोट्रोपिक है, देख लेना इसको। जो पार्ट ओवरलैप नहीं किया वो क्या है, एच जोन है। क्या है, एच जोन। ये दिमाग में एकदम सेट कर लो, जितनी बार हो सके जब भी फ्री हो रहा बनाते रहो, बार बार इसको ऐसे हाथ पर बनाते रहो, होता है ना, तो आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रहेगा। क्योंकि अभी यहाँ से क्वेश्चंस बहुत से आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो किसका साइज बढ़ेगा, किसका साइज छोटा होगा, ये सब चीज़ें। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं क्या कि कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग कि हम इसे 2 सीरीज में करेंगे, बट लेट्स डू इट, क्योंकि हो चुका है। ये 3 चीज़ ध्यान देखनी है, कहाँ पर होता है। ये जो आपका हेड वाला रीजन यहाँ पे आपके होते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, और यहीं पे क्या होगा, एटीपी बाइंडिंग साइट होगा, ठीक है। एटीपी बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। और आपको याद रखना है कि हेड के पास क्या होता है, एटीपीएस एंजाइम होता है, ठीक। चलो आई एम थिंकिंग कि आप जो कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे ना वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अगर आप बोर हो सकते हैं तो बस यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन की फर्स्ट क्लास को। नेक्स्ट क्लास में जस्ट नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो क्या रहेगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में रहेगी, कि मैकेनिज्म देखेंगे। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया, बायोकेमिस्ट्री देख लिया, अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म क्या है, ठीक। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही पूछिए, ध्यान से देखिए, और इसको देखने के बाद एक बार बस ऐसे ही, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया बिना बहुत मूड के, बहुत पेन कॉपी लेके नहीं बैठे ना, तो भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।